बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज कल इमरान खान की डील के बहुत ही ज़्यादा चर्चे हैं और अली अमीन गंडापुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को इंडोर्स भी किया कि वो अपने बिहाफ पर ताकतवरों के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिशें कर रहे हैं और वो मामलात को तय करवाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल से, रावलपिंडी से इंतहाई गैर मामूली खबर कि एक तो बात जो है वो माफी से बहुत आगे निकल चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वाइंड अप करने तक बात जा पहुंची है, बल्कि अब पिछले जो 48 घंटे गुजरे हैं उसमें कुछ अहम तरीन फैसले लिए गए हैं, कुछ बड़े फैसले हुए हैं। क्या फैसले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से हुए हैं, ग्राउंड की सूरत हाल क्या है, क्योंकि ज्यादातर आपको सहाफी जो हैं वो जज्बात बताते हुए दिखाई देंगे, वो आपको हकाइक से आगाह नहीं करेंगे। तो आज की इस खबर में हमने हकाइक आपके सामने रखने हैं कि इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन इमरान खान पीटीआई के लिए क्या है, और फिर इमरान खान अडयाला टू सऊदी अरब फ्लाइट। ये खबर क्या है कि अचानक से इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये खबर कहां से आ गई है, ये क्या मामला है, ये अंडर डिस्कशन क्यों है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। और फिर आईएमएफ की भी दोबारा से एंट्री हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान अडयाला टू सऊदी अरब फ्लाइट, इस पर बात कर लेते हैं। बड़ी आम खबर है, फिर उस पर बताएंगे कि इस अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बात माफी से आगे जा चुकी है। जनाब शाहिद मेहतला साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सबसे पहले उन्होंने दावा किया जो मैंने आपको सामने भी रखा। उन्होंने कहा कि कुछ गारंटर्स 15-20 दिन पहले गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट को दे दिए हैं, वो गारंटर्स बाहर के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, और पहले मरहले में इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई होगी, और फिर दूसरे मरहले में इमरान खान की रिहाई होगी। ये खबर उनकी है। और फिर अब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से खबर यह है कि 9 मई के 8 जो मुकदमात हैं उनको समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया है, और पहले ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे थे, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को। लेकिन अब 8 मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। 10 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो इस पर अहम तरीन केस की समाअत करेगा, और सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ये बहुत तगड़े जज हैं, आए इस पर लॉ चलते हैं, और देखना यह होगा कि क्या इनकी अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिलता है, और अगर रिलीफ मिलता है तो ये बहुत बड़ा सीबीएम होगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर होगा, और जिसके लिए इमरान खान के लिए फिर एक स्पेस दी जाएगी कि जनाब अगर आप मामलात को तय करते हैं तो हम आपके लिए तैयार हैं। और अगर ये जमानतें मनसूख हो जाती हैं और फिर वही मामला चलता है तो इसका मतलब ये है कि जनाब दूसरी तरफ से कोई इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, दूसरी तरफ वाले मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और तमाम दरवाजे जो है बंद हो चुके हैं। तो 10 अप्रैल की तो तारीख है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। और शाह मुतकशी साहब जो हैं उनके 3 मुकदमात के अंदर जो बुरी जमानत है उसको मंजूर कर दिया गया है, इसको भी एक अच्छी खबर के तौर पर जनाब देखा जा रहा है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान, अब ये मैं इनकी जुबान से बहुत इख्तलाफ करता होता हूँ। देखिए, आप किसी से इख्तलाफ करें, मेरा कोई इमरान खान से जाती लेना देना नहीं है, मेरा नवाज शरीफ साहब से जाती लेना देना नहीं है, ना मुझे इमरान खान साहब कुछ देते हैं, ना मुझे जनाब शहबाज साहब कुछ दे रहे हैं, ना मैंने किसी से लिफाफा लिया है। तो हम वही बात करेंगे जो हकाइक पर मबनी है, हम साहब की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। अगर आप सियासतदान हैं तो आपको सियासी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, लेकिन जुबान थोड़ी सी, मैं ये कहता हूं कि आपको जुबान थोड़ी सी संभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो खुला बोलते हैं और वो नहीं देखते कि जनाब वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, चाहे औरत है चाहे मर्द है, वो सबके लिए एक ही जुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी जानिब से दावा किया गया, वो उनने आज़ाद न्यूज़ पर बैठकर, आज़ाद डिजिटल पर बैठकर ये दावा किया कि अचानक एक दिन खबर आएगी कि इमरान खान जो है वो सऊदी अरब चले गए हैं। चलें, मैंने एक लम्हे के लिए मान लिया इमरान खान साहब सऊदी अरब चले गए हैं, और जा भी सकते हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं जाएंगे या फिर इनकी खबर है वो मैं उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं उस पर मुतफिक हो सकता हूँ। लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर चले गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो है नहीं, वो कभी CNN को इंटरव्यू देंगे, कभी वो BBC को इंटरव्यू देंगे, कभी वो अल जज़ीरा को इंटरव्यू देंगे, कभी वो टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देंगे, और फिर जब उसकी तस्वीर वहाँ से आ रही होगी, वहाँ से उसकी वीडियोज़ आ रही होंगी, तो फिर क्या बनेगा, फिर वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि उसको पाकिस्तान में रहकर ही डील करना पड़ेगा। जैसे आप एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ डील कर रही है, ऐसे ही इमरान खान के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है आप उनको बिठाएं, अगर आप बाहर भेज देंगे तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो आपको पता है कि इमरान खान नाकाबिल एतमाद है, और अगर वो गारंटर्स भी दे रहे हैं
तो कोई भी उसकी गारंटी लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम इमरान खान की गारंटी लेते हैं तो वो अगले 1 मिनट के अंदर बदल जाएंगे, वो यूटर्न ले लेंगे। तो इस हवाले से चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उनका बाहर जाना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो एक ये खबर मैंने आपको दी है। और अब जो पिंडी से गैर मामूली खबर आ रही है कि बात मुआफी से जनाब बहुत आगे जा चुकी है, ये क्या खबर है? देखिए, इस वक्त अंडर डिस्कशन तो ये बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि पिछले जो 48 घंटों के फैसले हैं कि टाइम टू अरेस्ट क्या कि जो आजाद घूम रहे हैं, जो दोबारा से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं या रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं या रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब उन लीडरशिप की गिरफ्तारियों का वक्त आ चुका है। अब उनकी जमानतें मनसूख हो गई हैं, उन पर नए पर्चे होंगे और उनकी दोबारा जो है वो गिरफ्तारियां होंगी। तो बहुत सारे लोगों की बारियां आ सकती हैं जो जमानत पर इस वक्त रिहा हैं और जो इस वक्त बोल रहे हैं रियासत के खिलाफ, तो उनकी बारियां भी आ सकती हैं। ये एक खबर है, ये जो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन बहुत माफी से कैसे जा चुकी है। देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। मैं आपको बड़े वसूख से बात कर रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ही ज्यादा ताकतवर और स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर मौजूद है, और जो आखिरी साल होता है वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत मजबूत होता है। अब उनके पास तो 2 साल मजीद मौजूद हैं, तो अब ये जो अगर आप समझ रहे हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट को वीक कर लेंगे, आप उसको उनकी वीक पोजीशन पर ले जाएंगे, तो आपकी ये खाम ख्याली होगी। तो दिस इज द मेन रीजन कि अली अमीन गंडापुर ये कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से बातचीत के जो दरवाजे हैं वो दोबारा बहाल हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से गेम निकल चुकी है, ये गेम निकल चुकी है, ये हकाइक है, ये रियलिटी है जो आपको मैं आगाह कर रहा हूं। मैं जज्बात में अगर आपको ये बता दूं कि कल इमरान खान रिहा हो रहा है, कल बाहर आ रहा है, परसों बाहर हो रहा है, आप शायद फॉर द टाइम बेइंग खुश हो जाएं, लेकिन आपको मैं हकीकत बता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को आप तोड़ नहीं सकते। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अपनी जो है वो बिल्कुल आप यूं कह लें कि एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट इट्स वीकेस्ट पोजीशन, तो कहना गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि किंग ऑफ द रिंग एक ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो अवाम के अंदर है, लेकिन उस मकबूलियत का क्या करना कि इस अवाम मौजूदा क़यादत के पीछे भी निकलने को तैयार नहीं है। ये मौजूदा क़यादत के खुद लोग बता रहे हैं कि जनाब हम धरने एहतजाज जलसों की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि अवाम हमारे कहने के ऊपर जो है बाहर नहीं निकलती है। तो मंजरनामा पीटीआई के जनाब तब्दील हो रहे हैं। तो अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब उतने रेलेवेंट नहीं रहे, उतने जरूरी नहीं रहे जितने वो पहले थे, क्योंकि स्टार्ट के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब वो मुश्किलात एस्टैब्लिशमेंट के नहीं रही। अब फील्डिंग उनकी मजबूत है, तो लिहाजा अब इमरान खान साहब को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान मजबूरी नहीं रही, अब इमरान खान को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मसला सिर्फ ये एक आ रहा है कि हुकूमत को डिलीवर करना होगा। अगर हुकूमत डिलीवर कर जाती है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, तो फिर मंजरनामा मजीद तब्दील हो जाएगा। फिर अगर हुकूमत फेल हो जाती है और अगर हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम होती है, तो फिर मंजरनामा और होगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इस मौजूदा हुकूमत का है, और आईएमएफ का जो दूसरा मिशन है वो भी पाकिस्तान आया हुआ है, वो अब करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से सूरत हाल को देखेगा, और पाकिस्तान पूरे का पूरा इस अंडर रिव्यू है। पहले भी आईएमएफ के मिशन आते रहे, तो अब दोबारा आईएमएफ का मिशन आया हुआ है, तो स्टाफ लेवल माहिदे के लिए जो किस्त देनी है, तो उसके ऊपर सारी चीजें जो है वो इस वक्त जनाब हो रही हैं। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उनकी शर्त के ऊपर मामला तय नहीं होंगे, अब एस्टैब्लिशमेंट की शर्त के ऊपर मामला तय होंगे, क्योंकि जो इस वक्त वीक पोजीशन पर है उसकी शरायत नहीं मानी जाएगी, जो इस स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है शरायत वो ही रखेगा। या आपको मैं जो है वो ज़मानी हकाइक बता रहा हूं कि ये अंडर डिस्कशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान नहीं मानते तो पूरी की पूरी पीटीआई जो है उसको वाइंड अप किया जाएगा, फिर जनाब इनके साथ किसी और तरीके से निपटा जाएगा। तो फैसला कुन मरहले का आगाज हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी है रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।